नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन ने केरल के सीएम पिनाराई विजयन से तिरुवनंतपुरम में की शिष्टाचार भेंट, पर्यटन के विकास पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से तिरुवनंतपुरम में शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने केरल की तर्ज पर झारखंड के पर्यटन को विकसित करने में सहयोग करने का आग्रह किया। केरल के पर्यटन सचिव के.एस. श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष केरल के पर्यटन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री पीएम मोहम्मद रियाज, केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर वीपी जॉय एवं अन्य उपस्थित थे। कांग्रेस के निलंबित विधायक राजेश कश्यप ने पेश होने के लिए ईडी से मांगा 2 हफ्ते का समय। झारखंड के निलंबित कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने पूर्व निर्धारित व्यवस्था का हवाला देते हुए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय से उनके समक्ष पेश होने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। ईडी नकदी बरामद मामले में कश्यप के खिलाफ जांच कर रही है। वहीं कांग्रेस के एक और निलंबित विधायक इरफान अंसारी ने भी 13 जनवरी को स्वास्थ्य आधार पर केंद्र एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि कश्यप को केंद्र एजेंसी ने कार से बरामद नकदी के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया था, जिसमें कश्यप के साथ झारखंड से कांग्रेस के अन्य विधायक इरफान अंसारी और नमन विकसल भी सवार थे। 12 फरवरी तक मिलेगा नया डीजीपी। यूपीएससी ने भेजे 3 नाम। 11 फरवरी को रिटायर हो रहे वर्तमान पुलिस चीफ। झारखंड सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि राज्य के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति 12 फरवरी तक हो जाएगी। उन्हें यूपीएससी पैनल की तरफ से इसके लिए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम भी मिल चुके हैं। मालूम हो कि झारखंड के मौजूदा डीजीपी और 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा आगामी 11 फरवरी को पद छोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया है कि नीरज सिन्हा 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने के बाद भी पद पर बने हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में डीजीपी की नियुक्ति पर हो रही देरी में झारखंड सरकार के पक्ष पर गौर फरमाया। इस पीठ में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पादरीवाला भी शामिल थे। उन्होंने झारखंड सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने बीते 5 जनवरी को 3 नाम चुने थे। उन्होंने बताया, हम 12 फरवरी को उनमें से किसी एक को चुनेंगे। वर्तमान पुलिस महानिदेशक 11 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रांची में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर गांव वालों ने थाना घेरा। आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बीआईटीओपी का घेराव किया। मामला रांची के बीआईटीओपी इलाके का है, जहां एक गांव में कमरे के अंदर फंदे से झुलसती युवती की लाश मिली थी। इस घटना पर ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि युवती का रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। परिजनों का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या पास के ही रहने वाले 3 युवकों ने की है। परिजनों का कहना है कि युवती की हत्या कर शव को लटका दिया गया है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने मृत युवती के शव के साथ बीआईटीओपी का घेराव किया है। कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो अटक सकता है पीएम किसान का अगला किस्त। यदि आपको पीएम किसान के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो आगे की खबर आपकी काम की है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार कुछ दिनों बाद किसानों के खाते में अगली किस्त डालने वाली है, यानी 13वीं किस्त किसानों के खाते में आने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत भारत सरकार हर साल देश में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालती है, जिससे उनके आर्थिक स्थिति में कुछ मदद मिल सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त नहीं अटके, इसके लिए आपको कुछ जरूरी चीज कर लेना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको मिलने वाला पैसा अटक सकता है, इसलिए आपको भू सत्यापन करवा लेना चाहिए। यदि आपने अपना भू सत्यापन अब तक नहीं कराया है तो योजना का लाभ लेते रहने के लिए ये जरूर करवा लें। यह काम कराने से अगर आप चूक जाते हैं तो आप योजना के लाभ पाने से वंचित रह सकते हैं। भू सत्यापन के लिए आप अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाएं और अपना काम करवा लें। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। ऐसा नहीं करवाने की स्थिति में आप 13वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग का ये है पूर्वानुमान। झारखंड में 22 जनवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो 17 व 18 जनवरी को झारखंड के पश्चिमी, झारखंड के दक्षिण एवं निकटवर्ती मध्य भागों में सुबह में कोहरा या धुंध के बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शेष भाग में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 17 व 18 जनवरी को झारखंड के दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शेष भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। 19 व 20 जनवरी को झारखंड में कहीं कहीं सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 21 व 22 जनवरी को भी सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। पिछले 24 घंटे में झारखंड का मौसम शुष्क रहा। राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान खुट्टी में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देवघर नगर निगम के सफाई कर्मी गए हड़ताल पर, शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई। देवघर नगर निगम में कूड़ा कचरा उठाव करने वाली एजेंसी के तमाम गाड़ी चालक अपने वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। चालकों की हड़ताल की वजह से सोमवार को शहर में कूड़ा उठाव करने वाली एक भी टिपर या गाड़ी नहीं निकली, जिसकी वजह से पूरे शहर में जहां तहां कचरा का अंबार नजर आया। इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि देवघर नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा उठाव और साफ सफाई का जिम्मा MSW नामक एक कंपनी को दिया गया है। हड़ताली गाड़ी चालकों का आरोप है कि कंपनी लगातार वादा खिलाफी कर रही है। समझौता बैठक के 50 दिन बीत गए, लेकिन उनके वेतन का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इसके अलावा PF, ESI और बढ़ी हुई तनख्वाह को लेकर जो वार्ता हुई थी उस पर भी कंपनी ने अमल नहीं की है और लगातार वादा खिलाफी करते चली आ रही है, जिसके विरोध में सोमवार को तमाम गाड़ी चालक हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द कंपनी मांगों पर विचार नहीं करती है और समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो ये सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा, राज्य में फंक्शनल क्यों नहीं है सूचना आयोग, अध्यक्ष पद पर कब होगी नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या राज्य में सूचना आयोग फंक्शनल नहीं है, आयोग के अध्यक्ष का पद खाली क्यों है और इस पद पर नियुक्ति कब तक होगी। मामले में हाईकोर्ट ने अगले 3 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में शामिल हुए अभ्यर्थियों को आंसर शीट देखने नहीं देने और अभ्यर्थियों को उनके कॉपी की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया। प्रशासन ने हरी झंडी दिखाकर किया बाइक रैली रवाना। कोडरमा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को यातायात नियमों की दी गई जानकारी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कोडरमा में बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में बताया गया और यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। जिला मुख्यालय से DC आदित्य रंजन, SP कुमार गौरव और जिला परिवहन पदाधिकारी भागीरथ प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। बाइक रैली कोडरमा जिले के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी और जीवन रक्षा के लिए उन नियमों के अनुपालन की अपील भी की गई। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आजसू ने की प्रखंड प्रभारियों की नियुक्ति। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आजसू पार्टी ने प्रखंडवार प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया है, पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देश पर प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। प्रभारियों की जिम्मेदारी गांव एवं वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं की टीम को और मजबूत करने तथा सदस्यता अभियान की गति को और तेज करने की होगी। सभी प्रभारी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ग्राम संवाद करेंगे। विधायक और आजसू के केंद्रीय महासचिव लंबोदर महतो गोला के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। केरल की तर्ज पर झारखंड में पर्यटन बढ़ाना चाहते हैं CM हेमंत सोरेन। पर्यटन के क्षेत्र में केरल राज्य की उपलब्धियां प्रशंसनीय रही है। इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के कारण केरल को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं केरल में पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरह के कार्य हुए हैं उसी तरह के कार्य झारखंड में भी हो। केरल दौरे पर गए हेमंत सोरेन ने वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री विजयन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी गर्मजोशी से बातचीत हुई। उन्होंने पर्यटन विभाग में भरपूर सहयोग की पेशकश की। केरल में सपरिवार छुट्टियां बिताने के फैसले के लिए धन्यवाद।
पाकिस्तानी मीडिया ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा उनके नेतृत्व में भारत बना एक ब्रांड। पाकिस्तान के एक बड़े अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। अखबार ने कहा है कि पीएम मोदी को भले ही पाकिस्तान में नफरत की नजर से देखा जाता हो, लेकिन उन्होंने भारत को एक ब्रांड बना दिया है जो उनके पहले कोई नहीं कर सका है। साथ ही अखबार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति की भी तारीफ की है। पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल के संस्थापक शहजाद चौधरी ने अपने संपादकीय में लिखा है कि पीएम मोदी ने भारत को एक ब्रांड बनाने के लिए बहुत कुछ किया है जो आज से पहले किसी और नेता ने नहीं किया। इसके अलावा अखबार ने भारत को ताकतवर देश बताते हुए भारतीय डिप्लोमेसी की तारीफ की है।